जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। लाइव आ जाइए सभी जल्दी से। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल। राधे राधे। चलो, तो प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म कर लिया आप लोगों ने। बताइए, डिस्काउंट में कल मजा आया था। आगे बढ़ाया जाए टॉपिक को। बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का पढ़ाई में। जितना पढ़ा रहा हूं उतने काफी बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, अपना टास्क भेजते हैं, बताते हैं, काफी अच्छा लगता है। और आप लोगों का तो जो बैच है वो मेरा एकदम फेवरेट बन चुका है। ठीक है, आदित्य सर बराबर जीतू भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। एकदम इतना सुकून पहुंच रहा है ना दिल को कि चलो यार, अच्छा है जो भी है, बट अच्छा है। ठीक है, हाँ थोड़ा अब सही है ना। बोर्ड कट रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था। आप पढ़ाते हो, कुछ भी पढ़ा लेते हो, इतना अच्छा समझा देते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम जो है कल क्या पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको कहा था कि देखो, कोई भी सवाल हो, अगर मान लो कि हमारा जो रेट होता है अगर इंटीजर में होता है, इंटीजर में होता है तो अपन कैसे निकालते हैं। इंटीजर में होता है तो सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर हमारा रेट फ्रैक्शन में रहेगा तो अपन किससे इस्तेमाल करेंगे। हम जो है फ्रैक्शन में रहेगा तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके सामने दिया गया है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% के, ये किसके बराबर होगा। आप बताओ इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, रेशियो लगाओगे या सक्सेसिव लगाओगे। आप बोलोगे सर दोनों से लगा लो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, बात तो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर चाहे तो सक्सेसिव लगाएं तो उससे भी हमारा उत्तर आ सकता है, और चाहे तो रेशियो लगाएं तो उससे भी उत्तर आ सकता है। सबसे पहले हम सक्सेसिव के मेथड से देखेंगे कि 25% और 25% का डिस्काउंट कितने का होता है। तो सक्सेसिव के मेथड से टोटल डिस्काउंट कितने के बराबर। बोलोगे सर ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आई बात। 25 और 25 कितना हो गया, 50। 25 का स्क्वायर 625, 625 को 100 से भाग करोगे 6.25, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट आएगा 43.75%। कितना आएगा, 43.75%। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, हवेली मतलब जो मन्नत हवेली है ना, एकदम वहां पे। अब रेशियो की बात अगर करोगे तो रेशियो में सबसे पहले क्या लिखते हैं, मार्केट प्राइस यहां लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे यहां पर। ठीक है, 25% का जो बट्टा होता है वो 1/4 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 4 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया। ठीक है, तो बोलेंगे सर सामान 4 रुपए का था, 1 का डिस्काउंट दिए तो 3 में बेचे। 2 डिस्काउंट की बात है तो ये रेशियो को कितनी बार रिपीट करेंगे, 2 बार। तो 16 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है, 16 रुपए का सामान जो है हमारा 9 रुपए में बिक रहा है। कितने का डिस्काउंट है, तो 7 रुपए का डिस्काउंट है। 7 रुपए का डिस्काउंट 16 रुपए पे। तो अगर आप यहां से डिस्काउंट का परसेंटेज पता करना चाहोगे तो 7/16 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 43.75%, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से पता कर सकते हैं। एक बार इसीलिए बताया ताकि कल बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास नहीं ली होगी, या ली होगी थोड़ा कम समझ आया होगा, या समझ में आया होगा तो प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो इसलिए दोनों मेथड जो है आपको हमने रिवाइज करवा दिया है कि सक्सेसिव है और रेशियो है। अगर आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों के तरीके से उत्तर लेकर आ जाएंगे। अब देखो क्या होता है, अब हमारे सामने जो है मान लो सवाल ऐसे बनकर आएगा कि 2 तरह के डिस्काउंट को मिक्स कर दिया जाएगा। जैसे एक बाई 11 गेट 3 फ्री हो जाएगा और एक बोलेगा 12.5% का डिस्काउंट एडिशनल। तो इस तरीके के सवाल जो हैं जहां पर 2 अलग अलग प्रकार के बट्टे को सम्मिलित कर दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर होगा। ठीक है, ये कितने के इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बराबर होगा। तो आप यहां पर सक्सेसिव का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। हमेशा जब भी 2-3 अलग अलग तरह के डिस्काउंट आए तो आपको एक गोल्डन मेथड हम दे रहे हैं, और वो है मेथड हमारा रेशियो। आप इसको रेशियो मेथड पर सीखिए, इसको उतारिए रेशियो मेथड पे, और आप रेशियो मेथड से इसको बनाइए। आपसे कोई भी सवाल डिस्काउंट का कितना भी कठिन क्यों ना हो, बचकर नहीं जाएगा और आप उत्तर दे देंगे। कैसे देंगे वो समझिए। रेशियो मेथड में हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहां पर हम एक चीज लिखते हैं मार्केट प्राइस, और यहां लिखते हैं सेलिंग प्राइस।
मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जब आप एक दुकानदार हैं और कोई आपके दुकान से 11 सामान को खरीदता है और आप उसको 3 मुफ्त में देते हैं, तो असल में आपके दुकान से वो कितना सामान लेकर जा रहा है? तो बोलेंगे सर 11 रुपए के पैसे दिए हैं और 3 मुफ्त में लेके जा रहा है, मतलब मेरे दुकान से वो कुल सामान को 14 सामान लेकर जा रहा है, 14 आर्टिकल लेकर जा रहा है। तो जितना आर्टिकल वो लेकर जाएगा वो क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। और 14 आर्टिकल लेकर गया, लेकिन पैसे कितने के पेमेंट की? सेलिंग प्राइस कितना था? तो 11 रुपए का ही पेमेंट किया है। 3 तो मुफ्त में लेकर गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 11, तो हम लिखेंगे 11। ठीक है। इसके अलावा ये डिस्काउंट का रेशियो हमने लिख दिया। रेशियो लिखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, कि मार्केट प्राइस 14 और सेलिंग प्राइस 11, अगर यहां से डिस्काउंट निकालना हो तो 3 का डिस्काउंट 14 के ऊपर, तो 3/14 आप लिख सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 1 का डिस्काउंट नहीं निकालना है, हमें जो है 2 अलग अलग डिस्काउंट है। अब 12.5% है, इसके अलावा 12.5% का डिस्काउंट और दिया। बोला कि चलो आप हमारे खास ग्राहक हो, ठीक है, 11 सामान खरीदोगे तो 3 मुफ्त देंगे, उसके अलावा 12.5% आपको और डिस्काउंट देंगे। अब 12.5% का जो मान होता है माय डियर, वो कितना होता है? 1/8 होता है, यानी 8 रुपए में 1 रुपए का बट्टा। 8 रुपए में 1 रुपए का बट्टा। तो बोलोगे सर 8 रुपए का सामान था, 1 का डिस्काउंट यानी 7 रुपए में उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। अब यहां पर आप अपना डिस्काउंट निकाल लीजिए। 8 चौके 32, 8 एकम 8 11, 112 और 11 सते कितना हो गया? 77 हो गया यहां पर। तो इस तरीके से जो कुल आपको डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 23 यहां पर, 12 यहां पर, 35 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तो कितने का डिस्काउंट? 35 का डिस्काउंट। इन दोनों का अंतर कितने का है? 35 का है। 35 बटे कितना? 35 बटे 112 इंटू कितना हो जाएगा? 35 बटे 112 इंटू 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 8 32। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में? 25 बार में। ठीक है, 25 का 5 गुना कितना हो गया? आप कट्टम कुटाई खेल लो, चाहोगे तो आप यहां पर सीधा का सीधा भाग भी कर सकते हो, ऐसे ना करके आप सीधा जो है, ठीक है, 35 इंटू 100 कितना हो गया? 3500। 35 इंटू 100 कितना हो गया? 3500। आप 3500 को सीधा का सीधा 112 से भाग कर दो। 3500 को 112 से भाग करोगे तो 112 का 3 गुना 336 होता है, मतलब 3 जरूर आएगा। 336 हो गया यहां पर, तो फिर 140 बनेगा। 112 का 2 गुना, 112 का 2 गुना, समझ में आ रहा है बात? 112 का 3 गुना 336, 35 ही है ना? 23 और 12 3500 बटे 112। 112 का 3 गुना 336, 140 होगा। 1 मिनट, यहां पर 140 होगा, तो ये आ जाएगा 31.25% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप चाहोगे तो डिजिटल सम से भी मैच कर सकते हो कि 5 और 3 8 है और नीचे 4 है, 4 आएगा ऊपर, 7 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा। वहां पर डिजिटल सम मैच करोगे तो डिजिटल सम भी निकल के चला आएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर से समझ लो। 14 रुपए का सामान है 11 में, 8 रुपए का सामान 7 रुपए में, 112 का सामान 77 में, डिस्काउंट मिला 35 का, कितने के ऊपर? 112 के ऊपर। तो 3500 बटे 112, 112 इसको 3 बार में 336 काटेगा, 140 बचेगा। 140 फिर एक बार में जाएगा तो 112 वहां से कट जाएगा और बाकी 31 पॉइंट समथिंग आएगा। 31 पॉइंट से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है? सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% और 20% के डिस्काउंट में देता है, बताओ ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होगा? ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होगा बताइए। सर किरण सॉल्व करते टाइम पार्टनरशिप के क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, तो उन्हें रेशियो मेथड में करेंगे क्या? अरे ऐसा नहीं है, देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो अपन पार्टनरशिप से करेंगे ना। अब मान लो किरण वालों ने पार्टनरशिप के सवाल जो हैं वो रेशियो में प्रॉफिट लॉस में दे दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको प्रॉफिट लॉस में कराएंगे। हर किताब की अपनी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। अब बहुत लोग जो होते हैं नंबर सिस्टम को अरिथमेटिक में पढ़ाते हैं, मैं नंबर सिस्टम को एडवांस में पढ़ाता हूं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, सवाल पे फोकस करिए। बोला गया है 10% और 20% का डिस्काउंट है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? आप सीधा सक्सेसिव से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोलेंगे सर अगर सक्सेसिव से उत्तर निकाले तो 10 जमा 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? कुल मिलाकर टोटल डिस्काउंट है। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 30 में से 2 गया तो कितना हो गया? 28% का हमारा डिस्काउंट हो गया। कितना परसेंट? 28% जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अपने आप को इतना तेज बना लो ना, जैसे मैंने कहा ना कि जीरो वाले आते हैं तो रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है, और जीरो वाले होते हैं तो आप जो है इसको
ठीक है, जीरो वाले होंगे तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और सक्सेसिव से भी कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसिव से ना कर कर रेशियो से करना चाहता है तो 10% का डिस्काउंट यानी 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में, 20% का जो बट्टा होता है 1/5 होता है यानी 5 रुपए का सामान कितने में, 4 रुपए में। तो इस हिसाब से 50 रुपए का सामान आप अगले को कितने में दे रहे हो, 36 रुपए में। 14 रुपए का डिस्काउंट है 50 के ऊपर, तो 28 रुपए का डिस्काउंट होगा 100 के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा, सी होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, सीआई की क्लास कहां से ले? रिंकित तनवर, सीआई क्लास हम ही ना पढ़ाएंगे या कोई और पढ़ाएगा, ये बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम ही पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7 बोला गया है दो डिस्काउंट है 20% और 30% के, ओवरऑल डिस्काउंट बताओ। मुझे लगता है अब आप सेकंडों में आंसर दे दोगे। 20 जमा 30 कितना हो गया, 50, और 50 में से 6 को घटा दो तो कितना होगा, 44 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, जितना ज्यादा हो सकता है स्पीड बढ़ाइए। a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, 20 जमा 30 50, और 50 में से घटा लो, ठीक है, 6 तो आ जाएगा आपका 44 इज द करेक्ट आंसर। सर कोई भी बुक उठा रहे हैं तो धुआं उड़ा दे रहे हैं, क्या बात है, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, देखिए कहीं आग ना लग जाए। दीनानाथ, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमसे बोला गया है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने को। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% एंड 8%। देखो जब 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, हमेशा याद रखो रेशियो मेथड से करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। सक्सेसिव लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, किया जा सकता है सक्सेसिव से, समय लगेगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं रेशियो मेथड से, ताकि इस सवाल को आप हल कर लो, क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा समय ले सकता है। और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से मेथड से, तो हम आपको सक्सेसिव के मेथड से बताएंगे। तो रेशियो मेथड से अगर आप बात करेंगे तो 15% का जो बट्टा होता है कितना होता है जनाब, 3/20 होता है। आप काट कूट के देख लीजिए, 3/20 होता है। तो आप बोलेंगे कि सर सामान अगर 20 रुपए का था, 3 रुपए का डिस्काउंट मिला तो बिका कितने में, 17 में। 10% का बट्टा होता है सर, 10 रुपए का सामान था, 9 में बिका है। 8% का डिस्काउंट, देखो 8% का डिस्काउंट, 8% का मतलब क्या हो गया, 8/100 हो गया। 4 से काटोगे तो 4 से 2 बार में कटेगा और 25 बार में कटेगा। तो बोलोगे सर 25 रुपए के सामान को 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में दे रहे हैं, 23 रुपए में दे रहे हैं। ये आपका जो रेशियो आया है, ये आप रेशियो को लिख दो। किसका रेशियो है, एमपी और एसपी का रेशियो है। मेरी बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। 15% का डिस्काउंट यानी 20 के सामान को 17 में, 10% का डिस्काउंट यानी 10 के सामान को 9 में, 8% का डिस्काउंट यानी 25 के सामान को कितने में, 23 में। अब यहां पर आप इनके वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। देखो क्या कोई कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं। 23 से, 9 से, 17 से, इसमें कोई भी संख्या जो है वो नहीं कटने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25 का 2 गुना 50, 500, 500 को 10 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा, यहां पर लिख लो, ठीक है। 25 दूनी 50, 500, 5000। यहां पर जब आप गुना करेंगे तो आप गुना करिए किसका, ठीक है, 17 नवा कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 17 नवा जो है वो 153 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 153। 17 नवा 153, ठीक है। और 153 का गुना करना है किसके साथ, 23 के साथ, तो गुना कर लो यहाँ पे। 23 का 3 गुना कितना होता है, 69 का 9, हाथ में 6 हो जाएगा। 23 का 5 गुना कितना होता है, 115। 23 का 5 गुना 115, 115 और 6 121 का 1, हाथ में 12, ठीक है। 23 से कम 23 और 12 कितना हो गया, 35। 3519, 3519। क्या हमने गुना सही किया है बताइए, 3519 हो गया हमारा। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे डिस्काउंट की, तो आपको डिस्काउंट मिला है, तो मिला कितना है आप मुझे ये बताइए। अगर आप इसको सीधा आंसर देना चाहते हैं तो 500 को 10,000 बना लोगे तो और आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको 2 से गुना करते हो या 10,000 नहीं बनाओगे तो भी निकाल सकते हो कि डिस्काउंट का परसेंटेज है कितना। तो 19 में आप जोड़ोगे कितना, 79। तो सबसे पहले हो जाएगा ये कितना, सॉरी 71, तो ये हो जाएगा हमारा 19 और 71 कितना हो गया, तो हमारा हो गया 3600। 3600 में 1400 जोड़ोगे यानी 1471 बटे 5000 और इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे हम। 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म। 50 है तो नीचे क्या करो, 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से गुना, तो 28, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 एकम 2, 29.42% है। आ रहा है कोई ऑप्शन, ठीक है। 1481 होगा ना, अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पर 1481 होगा, ठीक है, हाँ 1481 होगा।
तो 29.62% जो आएगा वो हमारा डिस्काउंट आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। कोई दिक्कत की बात? 29.62% जो होगा वो हमारा क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ठीक है, समझ में आया? 20 का सामान 17 में, 10 का सामान 9 में, 25 का सामान 23 में, 5000 के सामान को 3519 रुपए में। डिस्काउंट कितने का? तो 1481 का। कितने के ऊपर? 5000 के ऊपर, इंटू 100 करोगे तो हमारा आ जाएगा 29.62। कोई स्टूडेंट कह रहे हैं सर गुना गलत है। हर्ष पराशर, गुना गलत है? देख लेते हैं गुना क्या किया है। जो है 17, 9 और 23 का गुना देखेंगे भैया। ठीक है, 3519 सही तो है, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, देखिए 15% का डिस्काउंट मिला, तो 15% का डिस्काउंट आपको मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? 15% का मतलब कितना होता है? 15/100। जब आप इसको काटेंगे 5 से तो ये 3 बटे आएगा 20, यानी 20 में 3 का डिस्काउंट, तो 20 रुपए के सामान को 17 में। 10% का डिस्काउंट यानी 10 के सामान को 9 में। 8% का डिस्काउंट, 8% का डिस्काउंट जो होता है वो होता है 2/25, यानी 25 रुपए का सामान 23 में। इनको गुना किया तो 5000 आया, इनको गुना किया तो 3519 आया। डिस्काउंट कितने का? तो 1481 का। कितने के ऊपर? 5000 के ऊपर। 1481/5000 इंटू 100। दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो कट गए। नीचे 50 है तो मैंने क्या किया? 2 से नीचे गुना कर दिया, 2 से ऊपर गुना कर दिया। नीचे बन गया 100 और ऊपर बन गया 2962। 2962 को 100 से भाग कर दो, 29.62 आएगा। वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए रह गई बात अब यहां पर इसको सक्सेसिव से करने की। तो आप समझेंगे 3 अलग अलग डिस्काउंट का सक्सेसिव, कि भैया हम उनका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। परसेंटेज में पढ़ा रखा है। जिन्होंने परसेंटेज की क्लास अटेंड नहीं की है, सबसे पहले वो परसेंटेज की क्लास लें, फिर उसके बाद जो है वो डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस की क्लास लेंगे। और परसेंटेज में हमने आपको डिस्काउंट निकालना अच्छे तरीके से बताया था। डिस्काउंट नहीं, यूं बोलिए सक्सेसिव लगाना, कि अगर मुझे 10% का, 10% का और 10% का, तीनों का मुझे मान लीजिए सक्सेसिव निकालना है। मेरे पास 3 अलग अलग तरह के डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट भी 10%, दूसरा डिस्काउंट भी 10%, तीसरा डिस्काउंट भी 10%, और इक्विवेलेंट बताना है। तो सक्सेसिव जब लगाते हैं तो मैंने क्या कहा था कि मान लो ये आईपीएल की आपकी 3 टीमें हैं और तीनों टीम में से एक को विजेता घोषित करना है। कैसे करोगे? तो बोलोगे सर पहले किसी भी 2 टीम को भिड़ा दीजिए। ठीक है, किसी भी 2 टीम को भिड़ा दीजिए और इसका जो रिजल्ट आएगा या इसका जो विनर आएगा उस वाले को इसके साथ लड़ा देंगे। सर हो गया, बात खत्म। मैच भी कम करवाने पड़े हम लोगों को और आईपीएल का विनर भी घोषित हो गया। मैंने कहा ये सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम फंडामेंटल पर काम करता है हमारा कौन? सेम फंडा पर हमारा सक्सेसिव भी काम करता है कि जब भी 3 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हों तो पहले वाले को दूसरे वाले के साथ भिड़ा दो, यानी पहले और दूसरे का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दो। तो 10 और 10 का जब आप डिस्काउंट निकालोगे तो बोलोगे सर 10 जमा 10 माइनस 10 इंटू 10 बटे कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 20 में से एक गया, कितना आएगा? 19%। यानी पहले दोनों का जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला तो कितना आया? 19%। अब आपको जो डिस्काउंट निकालना है वो 19 और 10 का डिस्काउंट निकालना है, कि आप 19 और 10 का डिस्काउंट निकाल रहे हो। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट को फाइनल लड़ाओ किसके साथ? 10 के साथ। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट को आप किसके साथ लगाओगे? 10 के साथ। तो आप बोलोगे कि अब मेरे पास एक 19% का डिस्काउंट है और मेरे पास एक 10% का डिस्काउंट है, मैं कैसे निकालूंगा टोटल डिस्काउंट? तो बोलोगे a प्लस बी, यानी 19 प्लस 10 माइनस a इंटू बी अपॉन 100। 19 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 190 को 100 से भाग करो, 1.9 आएगा। 29 में से कितना घटाना है मेरे भाई? 29 में से आपको 1.9 घटाना है। कितना घटाना है? 1.9 घटाना है, यानी 27 कितना हो जाएगा आपका? 27.1% जो होगा। ठीक है, 27.1% जो होगा वो आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा मतलब अगर 3 डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, 3 डिस्काउंट आप दे रहे हो 10%, 10%, 10% का, तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का आएगा? 27.1 का आएगा। उसी तरीके से यहां पर आपको डिस्काउंट दिया गया है 15, 10 और 8 का। 15, 10 और 8 का, तो आप बोलेंगे सर अगर सक्सेसिव से लगाना है तो ये हमारा 15 है, ये हमारा 10 है और ये हमारा 8 है। आप ऐसा नहीं है कि पहले 2 का ही डिस्काउंट निकालो, आप किसी भी 2 लोगों का मैच लगा दो, 2 लोगों को आपस में भिड़ा दो, उनका जो विजेता आएगा उसको तीसरे के साथ भिड़ा देना, बात खत्म। तो आप बोलोगे सर 15 और 10 का डिस्काउंट निकाल देते हैं। तो 15 और 10 का डिस्काउंट निकालेंगे जनाब, तो क्या बोलेंगे? 15 जमा 10
-15 इंटू 10/100 होगा कि नहीं होगा? a प्लस बी माइनस, एक बार में सिर्फ दो ही लोगों को तो ले सकते हैं, तो 15 जमा 10 कितना हो जाएगा? 25। 150 को अगर आप 100 से भाग करोगे तो 1.5 घटेगा, मतलब आ जाएगा हमारा 23.5। कितना आ जाएगा? 23.5। यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 23.5% आया। ठीक है, अब ये 23.5 को जो है हमें लड़ाना है किसके साथ? 8 के साथ लड़ाना है। हमें किसके साथ लगाना है? 8 के साथ लगाना है। पहले दो लोगों का डिस्काउंट निकाला, फिर उस पर्सन को जो है 8 के साथ डिस्काउंट निकालिए। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे, डिस्काउंट निकालेंगे कैसे? देखो ये अब आपका ए हो गया और अब आपका ये बी हो गया, तो ए के जगह पर 23.5 रखो, बी के जगह पर 8 रखो और ए इंटू बी करो, यानी 23.5 इंटू कितना हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 23 और 8 कितना हो गया? 31.5 हो गया, घटाना है। ठीक है, 8 पचे 40, 8 तिरके 24 और 4 28। ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। 1 दशमलव इसके पास है, 2 जीरो इसके पास है, यानी इसमें से इतना घटेगा 1.880। ठीक है, 1.880। 31.5 में से 1.888 घटा दो, देखो यहाँ पर घटाने के नियम भी है। 31.5 है, मतलब इसके आगे जितना भी जीरो बैठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटाना है 1.880, घटा लो भैया, 0 हो गया। 10 से 8 2 हो गया। ठीक है, ये उधारी लेगा तो 15 में से 8 हो गया हमारा 7 हो गया। ये 30 में से 1 गया तो कितना हो गया? 30 में से 1 गया तो हमारा 29 हो गया। 29.72%। कितना आ गया हमारा? 29.72%। 8 2 10। ठीक है, 29.62 होगा ना भाई? ठीक है, 29.62 होगा ना? कैसे? 10 से 8 गया 2, तो यहां पर हो गया 4। ठीक है, फिर 14 से 8 गया 6। 29.62% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। और यहां पर भी कितना आया था? 29.62 आया था। तो इस तरीके से आप चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हो और आप चाहो तो रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि भैया जब भी 3 डिस्काउंट दे, 4 डिस्काउंट दे, तो रेशियो से शानदार मेथड कोई नहीं है, क्योंकि गुना दोनों जगह पे करना है। रेशियो में अगर गुना है तो सक्सेसिव में भी गुना है। क्लियर है? बता दो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में धनाधन लिख के कि हाँ सर क्लियर है, मजा आ गया, इतना समझ में आ गया कि अगर 3 डिस्काउंट दिया जाएगा या 4 दिया जाएगा तो रेशियो ही लगाएंगे, सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। बताओ जल्दी से, अरे बोल भी दो, वहीं पे एकदम बोलो। अब वर्दी चाहिए सर। अरे डिसाइड कर लो इंस्पेक्टर कौन सा बनना है, बस ये डिसाइड कर लो इंस्पेक्टर कौन सा बनना है, और इंस्पेक्टर बन के रहोगे। ये मत सोचो कि सर ये चाहिए वो चाहिए, अब सोच लो बस। ठीक है, सोच लो कि कौन सा इंस्पेक्टर बन रहे हो। सफेद वर्दी में अपने आप को देख रहे हो या खाकी वर्दी में देख रहे हो? सफेद वर्दी में देख रहे हो तो कस्टम में जाओगे, खाकी में देख रहे हो तो एक्साइज में जाओगे। ठीक है, ठान लिया तो बस ठान लिया, बनता है तो बन ही जाओगे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो बताओ इसमें से कौन सा इंस्पेक्टर आप बनोगे। एक बार थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन किस किस पोस्ट के लिए अपने मन में एक इच्छा पाले हुए है। जरा हम भी देखें कि किस पोस्ट के कितने चहीते हैं हमारे पास। बताइए जल्दी से। कस्टम बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाने का बहुत जो है आपको दीनानाथ, सीबीआई, शाश्वत कतियार कस्टम लेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। सीबीआई, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम ऑफिसर, सीबीआई, यूपीएसआई सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यूपीएसआई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकम टैक्स ऑफिसर। एग्जामिनर वाला कोई है नहीं यार, नारकोटिक्स वाला भी कोई नहीं है। कस्टम है, दिल्ली पुलिस, बहुत अच्छी बात है। अंकित तनवर दिल्ली पुलिस में सीपीओ लेंगे। जहर भैया, जहर नाम का कोई पोस्ट नहीं होता। एसओ इन एमईए, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए सुमन चक्रवर्ती, हर्ष पराशर, बहुत बच्चे हैं यार, इतने प्यारे प्यारे सपने अपने आंखों में लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत करो, आप लोगों के लिए मैं जान लगा दूंगा, बस इतना समझ लो। ठीक है, बड़ा भाई हूं और मार्कर पकड़ कर इतना बोल रहा हूं कि बस आप मेहनत करो और मैं जान लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि कभी जब मार्कर पकड़ा था ना यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर जब पकड़ा, तो बस यही था कि इसको बिजनेस नहीं बनाना है,
यही रीजन है कि मैं अपने बैच की फीस कभी नहीं बढ़ाता। अगर आप देखोगे विक्रमजीत सर का बैच देखो, सुनील सर का बैच देखो, तो सभी के फीस बढ़ गए हैं, 900 रुपए हो गए, लेकिन आप लोगों की फीस आज भी उतनी है जितनी पर मैंने अनाउंसमेंट की थी। क्योंकि ये जो फीस है ना, ये आप मुझे नहीं दे रहे, ये खर्चा दे रहे हो जिसमें आपका कंटेंट बन रहा है, ठीक है, जिसमें आपकी ये बिजली बिल दी जा रही है, जिसमें आपका ये कमरे का मकान का किराया दिया जा रहा है। मैं अपने टीचिंग का कभी आज तक 1 रुपया ना लिया है और ना ही मैं कभी लूंगा। यूट्यूब पर आज तक पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, कभी कोई पैसे नहीं। लेकिन बस ये आंखों में मेरा सपना है कि जैसे मेरे भाई जो हैं ये चाहते हैं कि हाँ भैया हम इंस्पेक्टर बने, तो कभी अगर किसी थाने में इनकी पोस्टिंग और वहां पर जाए तो पहचान ले। आज सुबह से मेरे पास इतने कॉल आए हैं, बनारस से लेकर यूपी के, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो 30 से 40 कॉल आए हैं, ठीक है। और सभी के सभी जो है वो कांस्टेबल हैं। कोई बनारस में कांस्टेबल है, ठीक है, कोई जो है आपका यूपी के बुलंदशहर में कांस्टेबल है, कोई जो है आपका मुजफ्फरनगर में कांस्टेबल है, कोई यूपी वेस्ट के थे, यूपी ईस्ट के भी थे, काफी बच्चे, झांसी के, गोंडा के, ठीक है, और आपको कप्तानगंज, उधर सारे जो है डिस्ट्रिक्ट उधर के सभी के सभी। तो वहां पर बस उनका ये था कि सर हमारा यूपीएसआई आ रहा है और यूपीएसआई में हम आपकी वीडियोस को पूरा यूट्यूब पर देखते हैं, 30 डेज 30 मैराथन देखते हैं, अच्छी चीजें कंप्लीट हो रही हैं, बस हमें बैच बता दीजिए कि अगर कोई बैच भी हो तो हम उसको ले सकें। तो उन्होंने वीओडी बैच लिया है, जो रिकॉर्डेड बैच है हमारा, जो कंप्लीट हुआ है। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। एक स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि सर हमारे थाने में जितने लोग हैं सभी ने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है, और एग्जामपुर भी एक चैनल है लेकिन हम कभी वहां नहीं देखते, क्योंकि सर वो वही घिसे पिटे जो है तरीके बताते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जो किताब में दिया होता है। लेकिन 30 डेज 30 मैराथन के आपके हर क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से रटा है, आप बिलीव नहीं करोगे। एक स्टूडेंट है जो बनारस के थे, कहते कि सर हमारे यहाँ टोटल 18 कांस्टेबल है और हम 18 के 18 जो है संडे के दिन हम ड्यूटी नहीं जाते हैं, और हम 18 के 18 जो है वो मॉक टेस्ट लगाते हैं। सुनकर दिल खुश हो गया, मतलब ठीक है। तो अपने को भी अच्छा लगता है जब अपने बच्चे जो हैं कोई कांस्टेबल में है, कोई दिल्ली पुलिस में एसआई है, कोई जो है एएसआई नाम ये लगे। तो बस गुरु दक्षिणा यही है कि आप कोई पोस्ट मुझे ला के दिखाओ, बदले में जो मांगोगे आपको मैं वो दूंगा। आप मुझसे अगर आईफोन मांगोगे मैं आपको आईफोन खरीद के दूंगा, आप बस मुझे रिजल्ट देके दिखाओ। ये मैं आज कमिटमेंट करता हूँ, रिकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है। मैं आपसे ऑल इंडिया रैंक नहीं मांगता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे कि आप इस सीजीएल में 4600 ग्रेड पे का कोई भी एक पोस्ट मुझे लेके दिखा दो, एसआई दिखा दो, यूपीएसआई में दिखा दो, या फिर आप जो है बैंकिंग का कोई प्रोविजनरी ऑफिसर या क्लर्क बन के दिखा दो। आप मुझसे जो गिफ्ट मांगोगे मैं आपको वो गिफ्ट दूंगा। ये मेरी तरफ से होगा आप लोगों के लिए। चलिए, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को सोल्ड करता है, 14 सही 2/7% में, 16 सही 2/3 में, ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा? सबसे आसान मेथड कौन सा है? रेशियो। तो रेशियो में बोलेंगे भैया देखो यहां पर रखते हैं मार्केट प्राइस और यहां पर रखेंगे सेलिंग प्राइस, रखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है? 7 रुपए के सामान को 6 रुपए में दिया, ठीक है। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 6 रुपए के सामान को 5 रुपए में दिया, ठीक। हमारा 6 से 6 खत्म हो गया, 7:5 आ गया। डिस्काउंट कितने का? 2 का। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर। तो 2/7 इंटू 100 कितना हो गया हमारा? ठीक है, 1/7 14 सही 2/7 होता है, तो 2/7 कितना होगा? 28 सही 4/7% जो होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जान लगा दो, जान पूरा, ठीक है। कमिटमेंट है हमारी, आईफोन तो आईफोन। और आज से मैं हर स्टूडेंट के लिए कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं हर किसी के लिए, मेरे लिए बराबर है, चाहे वो यूट्यूब का हो, एप्लीकेशन का हो। 4600 ग्रेड पे लीजिए 2020 वाले एग्जाम में, 2021 वाले में, और हमसे आईफोन ले जाइए। और बोलिए। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। 50 सक्सेसिव डिस्काउंट है, और देखो इस बार जो है ना, मान लो कि कोई ऐसा कस्टमर पहुंच गया और बोला कि देखो हमको तो पूरा डिस्काउंट ही चाहिए, तो दुकानदार उसको कम से कम कितना डिस्काउंट दिया? 50 डिस्काउंट दिया। 2% का, 4% का, 6% का, 8% का, 10% का, 12% का, इस तरीके से ये डिस्काउंट चलता रहा। तो नेट डिस्काउंट क्या आएगा? नेट डिस्काउंट क्या आएगा? ध्रुव सोनकर कहते हैं आईफोन रेडी रख लो, रैंक आने वाली है। बहुत अच्छी बात है यार, आईफोन के दम पर ही पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। आप लोगों को एक बार है ना सिलेक्शन के बाद की झांकी अगर हम दिखा दें कि आप लोग जब सिलेक्शन ले लोगे और उसके बाद में समाज में आप लोगों की क्या रेप्यूटेशन बनेगा, क्या इज्जत बनेगा, तो मुझे लगता है कि आज से ही आप लोग अपनी मेहनत को दोगुनी कर दो। कल रात को गुरुकुल में जब मैं क्लास ले रहा था तब भी मैंने बच्चों से एक ही बात कही थी कि शायद अभी आप लोगों को पता ही नहीं है कि एक सरकारी नौकरी निकालने का मतलब क्या होता है आज के समाज में।
कि आपके मम्मी पापा का ही रुतबा और बिहेवियर आपके प्रति बदल जाएगा। ठीक है, मतलब वो भी एक बोलेंगे कि हाँ भैया चौड़ में होके कि हमारा बेटा जो है यूपीएसआई है, दरोगा है। ठीक है, शायद कल तक आपकी बात की कोई वैल्यू आपके घर में नहीं होती होगी, और रिजल्ट आने के बाद कोई भी काम आपसे पूछ कर किया जाएगा, ये आपकी वैल्यू होगी। आपके आस पड़ोस के जितने आपके यार मित्र होंगे इस चौड़ में होंगे कि यार तेरा भाई जो है वो, ठीक है, तेरे भाई का यार जो है वो किसमें है, फलाने थाने में पोस्टेड है, फलाने पोस्ट पर पोस्टेड है। ठीक है, आपके नाम का जो खौफ है ना, खौफ नहीं बोलेंगे, दम बोलेंगे, जो एक तरीके से रुतबा हो गया, वो लोग इस्तेमाल करेंगे आपके लिए। ये आपके नाम की पहचान होगी, और जिस नाम से लोग अपनी पहचान बताएंगे, मैं फलाने का दोस्त हूं, कभी ये नहीं बोलेंगे फलाना मेरा दोस्त है। ठीक है, चलिए, बहुत फर्क होता है कि आप मुकेश अंबानी के दोस्त हैं और मुकेश अंबानी आपके दोस्त हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आप ये बोलते हैं कि आप मुकेश अंबानी के दोस्त हैं, मतलब आप अपने आप को जो पहचान करा रहे हैं वो मुकेश अंबानी के नाम से करवा रहे हैं। और अगर आप ये बोलते हैं कि मुकेश अंबानी मेरा दोस्त है, इसका मतलब आप ये कहते हैं कि वो जो है वो आपके मित्र है, मतलब आपके नाम से उनकी पहचान हो रही है। तो अपने नाम का पहचान बनाइए। जैसे कहा जाता था ना, बचपन में मुझे एक बात किसी ने बोली थी कि देखो जब तक तुम कुछ नहीं बने होते हो और तुम रोड पर चल रहे होते हो तो कहा जाता है कि देखो फलाने का बेटा जा रहा है। ठीक है, और जिस दिन आप कुछ बन जाते हो और आपके पिता रोड पर चल रहे होते हैं तो उस दिन बोला जाता है कि देखो फलाने के पिता जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक नौकरी नहीं लगी है तब तक आप अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, और जिस दिन नौकरी लग जाती है उस दिन आपके पिता आपके नाम से जाने जाते हैं। बहुत फर्क है मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो 50 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, नेट डिस्काउंट बताना है अपने को। बताइए कितना होगा नेट डिस्काउंट। तो बोलेंगे सर देखो, कोई भी चीज में डिस्काउंट अगर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100% ही ना देंगे। कहने का मतलब मान लीजिए कि एक प्यारी सी, मान लीजिए आपने यहाँ पर शर्ट पसंद कर ली, ड्राइंग हमारी खराब है तो शर्ट पे मत जाना। मान लो ये आपने प्यारी सी एक शर्ट पसंद कर ली, ठीक है, या शर्ट ना पसंद करके आपने जो है एक बड़ा सा टेडी पसंद कर लिया, और ये टेडी की जो कीमत है वो मान लो मार्केट प्राइस 1000 रुपए है। टेडी किस दिन पसंद किया था, वैलेंटाइन के दिन, की अपनी मैडम को देंगे, थोड़ा बहुत वो भी खुश हो जाएंगी। तो 1000 रुपए का टेडी था। गए दुकानदार के पास तो अपना दुखड़ा रोने लगे, भैया देखो बात ऐसी है, मूवी भी दिखाना है, चॉकलेट भी देना है, ठीक है, और गोलगप्पे भी खिलाने हैं, तो बहुत खर्चा आ जाएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, डिस्काउंट दे दो। भाई हो, आप भी समझ सकते हो कि कितना जो है खर्चा होता है फरवरी के महीने में। तो अगला बोला चलो ठीक है भैया तुम 500 रुपए दे देना। फिर भी आप उसके सामने और रोना रो रहे हो, अरे भैया ज्यादा है, समझा करो बात, ठीक है, काहेला जो है हमारा ब्रेकअप करवाने पे तुले हो। तो अगला इतना भावुक हो जाता है आपकी बात से कि बोलता है जा भाई तू फ्री में ले जा। वो ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकता है ना कि आपको वो सामान मुफ्त में दे देगा, और अगर वो सामान को आपको मुफ्त में देगा इसका मतलब उसने पूरे के पूरे 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। यानी कहने का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है तो वो 100% का डिस्काउंट दे सकता है, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकता। अब ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा भैया तुम टेडी भी ले जाओ और लो मेरे जेब से 100 रुपए और ले जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। तो कोई भी सामान पे अगर ज्यादा से ज्यादा अधिकतम बट्टा दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, 100% का दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु पर अधिकतर जो बट्टा होगा वो कितना होगा, 100%। तो 2%, 4%, 6%, 8%, ये सभी को जब जोड़ोगे ये 100 से ज्यादा हो जाएंगे। तो यही बोला गया है जो इनका नेट डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, तो मैक्सिमम 100%, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना, 100%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 50 दे दो, 60 दे दो, 100 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हम दे सकते हैं तो 100% का दे सकते हैं। ठीक, चलो अब अगला सवाल देखो, एकदम शाश्वत और दंडवत प्रणाम करो इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल मैं पहले करवाता था और किसी भी किताब में पहले ये सवाल नहीं दिया गया था। ठीक है, और करिश्मा ये हुआ कि इस बार का जो सीजीएल आपका पेपर था, ठीक है, और इस बार का जो सीएचएसएल का आपका पेपर था, अभी यही 2 पेपर हुए हैं 2020 में, ये दोनों पेपर में ये सवाल आए हुए हैं और इसी कंसेप्ट पर आए हुए हैं। और इसके पहले ना ही किसी किताब में ये क्वेश्चन दिए गए होते थे और ना ही कोई कराता था कि कस्टमर और इसका फायदा कैसा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसा सवाल आएगा ना तो आपको मैं 1 सेकंड में आंसर निकालना बता दूंगा, आप सवाल देखोगे और आंसर निकालोगे चुटकी बजाते कि भैया आंसर आया तो आया कैसे। सवाल पहले समझाता हूं कि सवाल होता क्या है। सवाल में आपके दुकान में मान लो आपने 4 तरह का डिस्काउंट लगा दिया इस तरीके से, 40%, 10%, 45%, 5%, 30%, 20%, 35%, 15%। याद करो जब मुन्नी गई थी दुकान में तो मुन्नी के सामने 2 ऑफर रखा गया था। एक ऑफर रखा गया था 50 जमा 50 का,
और दूसरा ऑफर रखा गया था उसके समय 90 जमा 10 का। मुन्नी को तो दोनों डिस्काउंट जो है वो लग रहे थे कि हाँ भैया दोनों बराबर ही हैं, दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है, लेकिन भैया दोनों बराबर नहीं है। इसी तरीके से क्या होता है कि एक दुकानदार किसी कस्टमर को 4 अलग अलग तरीके के डिस्काउंट देता है और बोलता है कि इसमें से कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन है, इसके लिए कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन सा है, ये हमसे पूछा जाता है। जैसे हमारी मुन्नी है, मान लो दुकान पर गई, बेचारी नादान है, भोली है, ठीक है, कुछ पता होता है नहीं, वो 50 + 50 के नाम पर चली गई थी और 90 + 10 के भी नाम पे चली गई थी। उसको लगा दोनों डिस्काउंट बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं होते हैं। हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। 50 और 50 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब आप सक्सेसिव से लगाओगे, तो 50 और 50 100 और उसमें से 25 घटा दो तो आ जाएगा आपका 75%, ठीक है। और 90 जमा 10 100 और उसमें से 9 घटा दोगे तो ये आएगा आपको 91%। आप जोड़ कर देख लो, 100 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 91। मतलब ये कहां 75% का डिस्काउंट है और ये कहां 91% का डिस्काउंट है। कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपने शुरू में ही इतना बड़ा डिस्काउंट दे दिया कि बड़ी वाली वैल्यू जो है वो शुरू में ही 90% हो गई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि जब भी दो संख्या का जोड़ बराबर हो, तो ज्यादा वाला डिस्काउंट वो होता है जिनके अंतर ज्यादा होते हैं। 90 और 10 का अंतर कितने का है? 80 का है। और 50 और 50 का अंतर कितने का है? 0 का है। जिसका अंतर ज्यादा होगा उसका डिस्काउंट बड़ा होगा, जिसका अंतर कम होगा उसका डिस्काउंट कम होगा। उदाहरण के तौर पर 100 कैसे कैसे बनता है वो भी देखो। 100 50% और 50% दोनों से बनता है, ठीक है। 100 60 जमा 40 से भी बनता है, ठीक है। 100 जो है वो 70 और 30 से भी बनता है, समझते चलिएगा मेरी बात को। 100 जो है वो 80 और 20 से भी बनता है। 100 जो है वो 90 और 10 से भी बनता है। मैंने कहा हमारी मुन्नी गई है दुकान पे, उसके सामने 5 तरह के डिस्काउंट है, इसमें से कौन सा वाला डिस्काउंट मुन्नी को पिक करना चाहिए जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो, जिसमें उसको डिस्काउंट ज्यादा मिले। अब यहां बैठकर हर किसी का परीक्षा में थोड़ी निकालोगे कि 5 है तो पांचों का बराबर में निकाले। नहीं भैया, नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। 50 और 50 का अंतर होता है 0, 60 और 40 का अंतर होता है 20, 70 30 का अंतर होता है कितना? 40, 80 20 का अंतर होता है 60, 90 और 10 का अंतर होता है 80 का। जिसका अंतर ज्यादा होगा वो उतना बड़ा डिस्काउंट होगा। बात खत्म। सीधा टिक करोगे 90 और 10 और घर चले आओगे कि हाँ 1 सेकंड में इतने बड़े सवाल का हमने क्या कर दिया? आंसर दे दिया। यानी इनका जब सम हमारा बराबर होगा तो सबसे बड़ा डिस्काउंट वो होता है जिसके में सबसे ज्यादा गैप होता है। नोट बनाकर लिख लीजिए कि हमें ऐसे सवालों में कभी भी गैप देखना होता है। जितना बड़ा गैप उतना बड़ा डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि जितना बड़ा गैप उतना ज्यादा डिस्काउंट। बात खत्म, ठीक है। जितना बड़ा गैप, ठीक, जितना बड़ा क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, उतना ज्यादा डिस्काउंट, ठीक है। उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमारा काम खत्म, ठीक। तो अब आपके सामने जैसे ये सवाल है कि ये कंपनी 4 तरह के डिस्काउंट देती है, बोला जाएगा कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा है। आप मुझे बताइए 40 और 10 का अंतर कितने का है? तो बोलेंगे सर 30 का है। 45 और 5 का अंतर कितने का है? तो 40 का है। 30 और 20 का अंतर कितने का है? 10 का है। 35 और 15 का अंतर कितने का है? 20 का है। सबसे बड़ा गैप किसके पास है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली के पास है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी यही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? बी फॉर बाहुबली को टिक करेंगे। बात खत्म। कस्टमर के लिए पूछेगा तो बाहुबली जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल भी सेम उसी पैटर्न पर है। हमारे सामने बोला गया है कि ये कंपनी 3 तरह का डिस्काउंट देती है, 25% और 15%। तो लिख लो यहाँ पर कौन सा वाला डिस्काउंट है भैया? 25% और 15% का है। दूसरा डिस्काउंट कौन सा है? 30% और 10%, 30% और 10%। तीसरा डिस्काउंट कौन सा है? 35% और 5%। और बोला गया है बताओ कस्टमर के लिए कौन सा फायदेमंद होगा। तो आप मेरी बात को समझो। यहाँ पर 25 और 15 40, 30 जमा 10 40, 35 5 40 सब बराबर है। जब इनका जोड़ बराबर है तो इनका अंतर देखो। 25 और 15 का अंतर कितने का होगा? तो बोलोगे सर 10 का होगा। 30 और 10 का अंतर कितने का होगा? 20 का।
35 का अंतर कितने का होगा? 30 का। जिसका सबसे बड़ा अंतर वही सबसे बड़ा डिस्काउंट है, तो सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन सा होगा? 35 और 5 वाला, यानी तीसरा वाला डिस्काउंट जो होगा वो सबसे बढ़िया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का होना प्यार है। समझ में आ गई बात? ठीक है, किससे प्यार है? तो अपने सपने से प्यार है, अपनी किताबों से प्यार है, अपने मंजिल से प्यार है। ठीक है, चलो तो कह भी दो कि आपको अपने मंजिल से, अपने इंस्पेक्टर बनने के ख्वाब से प्यार है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया योगिता गौर, आज जो है डल जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस का क्या क्लास नोट्स, उसकी चिंता की कोई बात नहीं करनी है। डलेगा भाई साहब, क्लास नोट्स से डल जाएंगे, परेशान क्यों होते हो? ठीक है सर आपसे भी प्यार है चलो सवाल नंबर देखो, 13 नंबर सवाल। दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है किसी आर्टिकल पर 36% का डिस्काउंट बनाते हैं, तो बताओ कि वो प्रत्येक डिस्काउंट कितने के थे। ठीक है, वो प्रत्येक डिस्काउंट कितने के थे ये पूछा गया है। अब बहुत बार क्या होगा ना, देखो अब सबसे सवाल हम आपको पूरा ऐसा बुद्धि में खिलाएंगे डिस्काउंट में कि आपका कोई टाइप बचेगा ही नहीं। पहले हमने क्या कराया, दो डिस्काउंट दे दिया और बोला कि टोटल डिस्काउंट बताओ कितना होगा। अब आपको हमने ऐसा सवाल दिया, हमने आपको टोटल डिस्काउंट दे दिया और तब हम आपसे बोला कि ये टोटल डिस्काउंट तो है, लेकिन बताओ ये किसके और किसके मिलकर बना है, कौन कौन से वो दो डिस्काउंट है जिससे मिलकर बना है। तो एक तो तरीका हो गया, देखो दो तरीके से ऐसे सवालों को बनाते हैं। जब हमारा टोटल डिस्काउंट दे दे और प्रत्येक डिस्काउंट पूछे, तो पहला तरीका होता है कि यूज ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कि भैया आप सॉल्व कर लो। और सॉल्व कौन से मेथड से? तो हमेशा एज इट इज जो मेथड हम आपको बता रहे हैं पूरे डिस्काउंट में, एक ही मेथड पर हम आपको लेकर आ जाएंगे, वो है रेशियो मेथड, और आप करोगे रेशियो मेथड से। ऑप्शन से करोगे तो पहली गलती कभी मत करना कि जो डेसिमल वाले हैं उनको लेना, ऐसे ऑप्शन जीवन में कभी मत लेना, नहीं तो उत्तर नहीं बना पाओगे। ठीक है, दो ऑप्शन को छोड़ दो। ऑप्शन बी देखो, 10% का सक्सेसिव लगाओगे तो 10 और 10 का सक्सेसिव 19 आता है, और 20 का सक्सेसिव लगाओगे तो 36 आता है। सवाल में टोटल डिस्काउंट दे रखा है 36, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ऑप्शन से देखो, डेसिमल वाले को कभी मत लेना। ठीक है, बाकी दो बच गए, 10 वाले का सक्सेसिव 19 होता है और 20 वाले का सक्सेसिव या टोटल डिस्काउंट कितना होता है? 36, यानी BC इसका करेक्ट उत्तर था। और अगर किसी को मेथड से सॉल्व करना है, नहीं भैया हमारा बुद्धि काम नहीं करेगा परीक्षा में कि हम ऑप्शन लेंगे, हो सकता है कल के दिन नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ जाए, और नन ऑफ दीज में आपको क्या पता कि कौन सा पिक करना है, तो उसके लिए तो मेथड जानना जरूरी है। तो जब मेथड जानना है तो कैसे करोगे? डिस्काउंट किससे निकलता है? पूरी जिंदगी याद रखना, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। समझ में आ गया बात? जैसे तेल जो है वो सरसों के दाने से निकलता है, उसी तरीके से डिस्काउंट मार्केट और सेलिंग के रेशियो से निकलता है। ठीक है, 100 रुपए का सामान होता है, मान लीजिए 100 रुपए का सामान होता है, और 100 रुपए के सामान में आप एक सिंगल डिस्काउंट देते हैं। कितने का? 36 रुपए का। मान लो 36% का डिस्काउंट देते हो, यानी 100 रुपए में 36% का डिस्काउंट, यानी 100 में 36 का डिस्काउंट, तो सामान आपने कितने का दिया? सामान आपने 64 रुपए का दिया। सामान आपने कितने का दिया? 64 रुपए का। अब आपको करना बस एक ही काम है जीवन में, अगर आपको दो डिस्काउंट मिला है तो इसके ऊपर रूट का चढ़ावा लगा दो एकदम। ठीक है, और अगर आपको 3 डिस्काउंट मिला है तो आप क्या करोगे? आप जो है, जैसे मानो 2 डिस्काउंट होगा तो आपको क्या करना है? ए नाम के ऊपर रूट लगा देना है। 3 डिस्काउंट होगा तो आपको क्या करना है? क्यूब रूट लगा देना है। समझ रहे मेरी बात को? 2 पर रूट लगाना है, 3 पर क्यूब रूट लगाना है। अगर 4 डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसका पावर 1/4 कर देना है। 5 डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसका पावर 1/5 कर देना है। ये 1/4 का मतलब क्या है? जैसे मानो कोई भी संख्या हो गई यहाँ पर, तो उस संख्या का रूट लगाने का मतलब उसका पावर को आधा कर दिया। ये 3 लगने का मतलब क्या है? उसका पावर को 1/3 कर दिया। 4 लगने का मतलब क्या है? जो भी संख्या उसके पावर को 1/4 कर दिया। 5 लगने का मतलब क्या है? जो भी संख्या को 1/5 कर दिया। ये फायदा कहाँ पर आएगा? ये फायदा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा। जब आपको ये कहा जाएगा कि 2 सालों के बाद किसी मूलधन और जो है मिश्रधन का अनुपात इतना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो इतना है, तो मुझे बता दो वहां पर कि जो पैसा हमने दिया था वो किस रेट पर दिया था। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से आपसे बोला जाएगा, तो आपको जो है वो परेशान नहीं होना है। सेम तरीका लगाना है वहां पर भी। तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सेम तरीका लगाएंगे हम यहाँ पर, तो 2 सालों के लिए रूट, 3 सालों के लिए क्यूब रूट। आप मुझे बताओ कितना डिस्काउंट आप दिए हो? तो आपने कहा है सर 2 इक्वल डिस्काउंट दिए हैं।
2 के लिए क्या करोगे, दोनों में रूट लगाओगे। 100 का रूट कितना होता है 10 रुपए, और 64 का रूट कितना होता है 8 रुपए। यानी आपको 2 से 1 पर लेकर आना है, 2 अनुपात से 1 अनुपात पर लेकर आना है, तभी डिस्काउंट बता पाएंगे। 3 दिया होगा तो 1 पर लेकर आओ, 4 दिया गया हो तो 1 पर लेकर आओ। अब बोलोगे सर 10 रुपए के सामान को 8 रुपए में बेचते हैं, डिस्काउंट है 2 रुपए का। कितने का, 2 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। 2/10 इंटू 100 करेंगे सर, उत्तर आ जाएगा हमारा 20% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया हमारे बात। जैसे मानो मैंने आपको कहा कि 2 डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है वो कुछ ऐसा है, 180 रुपए का सामान 100 रुपए में है, तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितना होगा। 2 डिस्काउंट देने के बाद ये कहानी है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, लाइफ में पहली बार पढ़ने में अच्छा लग रहा है सर, ऐसा सर हमको कहीं नहीं मिला। अरे मिलेगा भी नहीं कहीं। ठीक है, जिस तरीके से सूर्य एक है उसी तरीके से आदित्य भी एक है। हाँ, 64 कहां से आया? अर्चना यादव, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपए का सामान है और आप उसमें 36 रुपए देते हैं डिस्काउंट। तो 100 में आपने किसी को 36 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो आप उसको कितने में बेचेंगे? 64 में ही तो। इसीलिए हमेशा मार्केट और सेलिंग का रेशियो लिखा जाता है, डिस्काउंट का नहीं। कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि जिस तरीके से जो सरसों का तेल होता है वो सरसों के दाने से निकलता है, उसी तरीके से जो हमारा डिस्काउंट है वो एमपी और एसपी के रेशियो से निकलता है। और कोई दुनिया का रेशियो लगा दो, सीपी लगा दो, प्रॉफिट लगा दो, डिस्काउंट लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं। एमपी और एसपी से हमारा डिस्काउंट निकलेगा, बात खत्म। अब 121 है और 100 है। हमने आपको क्या कहा, 2 डिस्काउंट के बाद का ये अनुपात है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। 121 का रूट 11 होता है, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। कितने का डिस्काउंट? 1 का। कितने के ऊपर? 11 के ऊपर। 1/11 इंटू 100, उत्तर आएगा सर 9 सही 1/11% हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9 सही 1/11%। चलिए एक और सवाल बनाइए। ठीक है, किसी सामान को जो है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात देखिए। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात देखिए। मार्केट प्राइस जो है वो आपकी 64 रुपए है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी 36 रुपए है। समझ में आ गया बात? मार्केट प्राइस 64 है, सेलिंग प्राइस 36 है, और ये 2 डिस्काउंट देने के बाद का अनुपात है। या ऐसे कह लो 64 21 ना कह के छोड़ो, आप लिख लो 81 और तब यहां लिख लो 64 कि सर 81 और 64 जो है ये हमारे 2 डिस्काउंट देने के बाद हुए हैं। यानी 81 रुपए का सामान था, 2 बराबर के डिस्काउंट दिए तो वो 64 रुपए में हमने बेचा है। डिस्काउंट बताओ कितने का होगा? डिस्काउंट बताओ कितने का होगा, बता दो जल्दी से। क्या बोलोगे सर 2 डिस्काउंट के बाद ये कहानी आई है तो 1 के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। 81 9 का रूट होता है, ठीक है, 81 का रूट 9 होता है, 64 का कितना होता है 8 होता है। तो डिस्काउंट कितने का आया जनाब? 1 का डिस्काउंट 9 के ऊपर, तो 1/9 इंटू 100, 11 सही 1/9%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए, तो उसी तरीके से अब आपको बोला गया है, मान लीजिए सेम थोड़ा बढ़िया सवाल हमने थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया आपको डराने के लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से 2 डिस्काउंट के लिए आप रूट लगाते हैं, तो 3 डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? अब मान लीजिए कल के दिन हम आपको 3 डिस्काउंट दे दें, तो आपको 3 डिस्काउंट के लिए क्या करना है? जैसे मैंने कहा, मान लो कोई सामान था और वो सामान 1000 रुपए का था, ठीक है, हमने उसको में 3 डिस्काउंट दिए हैं और तीनों के तीनों बराबर दिए हैं। तीनों के तीनों क्या दिए हैं? बराबर दिए हैं। तीनों के तीनों डिस्काउंट जो है वो हमने बराबर दिए हैं, और 3 डिस्काउंट देने के बाद वो 1000 रुपए का सामान कितने में बिका है? तो 1000 रुपए का सामान 729 में बिका है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि डिस्काउंट का जो परसेंट होगा वो कितना होगा, बता दीजिए। 1000 का सामान को 729 में बिका है। सर क्लास नोट्स कहाँ पे से लें? क्लास नोट्स जो है कोई भी चैप्टर खत्म होता है उसके बाद दिया जाता है, और वो जो है आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल में। 1000 रुपए के सामान को 729 में बेचने की आप इच्छा रख रहे हैं 3 डिस्काउंट देने के बाद, तो बताइए कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ? बोलेंगे सर देखो डिस्काउंट कितना है, तो हम बोलेंगे 3 है। तो 3 के लिए क्या करते हैं? 3 के लिए करते हैं क्यूब रूट। 3 के लिए क्या करते हैं? क्यूब रूट करते हैं। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10 होता है, और 729 का क्यूब रूट कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। यानी 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेच रहे हो, तो 1 का डिस्काउंट कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 1/10 इंटू 100 बोलोगे, ठीक है, जय माता दी टक करके मारो, 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म।
कितना परसेंट का डिस्काउंट? 10%। बात खत्म। समझ में आ गया मेरा बात? तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर 3 डिस्काउंट देगा तो क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। 2 डिस्काउंट देगा तो स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पेपर में एक प्रश्न आया था और प्रश्न में आपको बोला गया था कि ये आपका मार्केट प्राइस है, ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस है, या आपको ऐसे बोल दिया गया था, ठीक है, आपको ऐसे बोल दिया गया था, चलो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लो। फिर से एक नया रेशियो हम आपको देते हैं। बोला गया था 1000 रुपए का सामान है और आपने उसको 512 रुपए में बेचा है। बताइए 3 डिस्काउंट देने के बाद अगर आपने इसको इतने में बेचा है तो आपका जो डिस्काउंट है वो कितने का है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट? इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है यहां पर कितना है, मतलब प्रत्येक डिस्काउंट कितने का है, ये आपसे पूछा गया है। 1000 के सामान को 512 में बेचे हो, 3 डिस्काउंट देने के बाद बेचे हो, क्या बोलोगे? सर 3 डिस्काउंट देने के बाद है तो करेंगे इसका क्यूब रूट। क्या करेंगे? क्यूब रूट। 1000 का क्यूब रूट करेंगे 10 आएगा, 512 जो है वो 8 का होगा। 10 रुपए के सामान 8 रुपए में 2 का डिस्काउंट कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 2/10 इंटू 100%, ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। यानी काटेंगे तो कितना होगा? 20% का डिस्काउंट इज द करेक्ट आंसर। कितना उत्तर होगा? 20% होगा। कितना उत्तर होगा? 20% जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पेपर का पूछा गया है कि 3 बराबर के डिस्काउंट हैं, 3 बराबर के डिस्काउंट हैं और वो सिंगल डिस्काउंट बनाते हैं 78.4% के, तो बताइए प्रत्येक डिस्काउंट कितने का था? तीनों डिस्काउंट मिलकर 78.4% बनाते हैं तो प्रत्येक डिस्काउंट जो था वो कितने का था, आपसे ये पूछा गया है। आप बोलेंगे सर कुछ भी तो नहीं करना, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब लिखना सीख गए तो बाकी कुछ काम है नहीं। लिखेंगे सर मार्केट और सेलिंग। यहाँ पे मार्केट कितने का है सर? तो मार्केट अगर मान लेते हैं कि 3 के लिए 1000 लिखेंगे, 2 के लिए 100। 1000 रुपए का सामान है, आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, 100 रुपए का सामान है, ठीक है, और आपने कितने का डिस्काउंट दिया है? 78.4% का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर 78.4 इसमें से घटा देंगे तो 21.6 आएगा। कितना आएगा? 21.6 आएगा। समझ में आ गया बात? मतलब 100 रुपए के सामान को 21.6 में बेचेंगे। इनका रेशियो लेने के लिए आपको क्या करना है? दोनों को 10 से गुना कर देना है। 10 से गुना करने पे ये 1000 हो जाएगा और ये 216 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपए है, उसमें से इतना % डिस्काउंट निकाल दोगे तो 216 रुपए बचेगा। कितना बचेगा? 216 रुपए बचेगा। आप 1000 शुरू में भी ले सकते थे। 3 डिस्काउंट है तो क्या करोगे? 3 डिस्काउंट है तो क्यूब रूट करोगे। 3 डिस्काउंट है तो क्या करोगे? क्यूब रूट करोगे। यानी इसका क्यूब रूट करने पर 10 आएगा और 616 जो है 6 आएगा। ठीक है, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होता है, तो 6 आएगा। डिस्काउंट की बात करें हम तो कितने का डिस्काउंट है? 4 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। 4/10 इंटू 100%, हमारा उत्तर हो जाएगा 40% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। समझ में आ गया बात? कोई कष्ट की बात यहाँ पे? बता दो जल्दी से। ठीक है, 78.4 जो है 100 में से 78.4% घटा दो, 21.6 आएगा और रेशियो लेने के लिए 10-10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो थोड़ा सा सवाल को टाइप हम बदलते हैं और टाइप में हम ऐसा कर देते हैं कि पहले मैंने क्या कहा था? पहले मैंने आपको 2 डिस्काउंट दिए थे और कहा था टोटल बताओ। फिर मैंने सवाल आपसे क्या पूछा? फिर मैंने आपसे कहा कि ये मेरा टोटल डिस्काउंट है और ये तब बना है जब पहला और दूसरा समान थे, तो वो डिस्काउंट बताओ। अब तीसरा सवाल आपके एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो ये बनता है कि मान लो आपके एग्जाम में कल के दिन ऐसा दे दिया जाएगा कि भैया देखो पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट X% का और टोटल डिस्काउंट 19% का, तो ये बता दो कि ये X का मान क्या होगा। ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा डिस्काउंट और ये आपका टोटल दे देगा। मतलब क्या होगा? पहला दे दिया, दूसरा गायब कर दिया, टोटल दे दिया। या कल के दिन ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि पहला डिस्काउंट आपको 20 का दे दे, दूसरा आपको X का दे दे और तब बोले कि टोटल जो डिस्काउंट है वो है 28% का, तो X की वैल्यू बताओ कितनी होगी। या 3 लोगों में ऐसा दे दे कि पहला डिस्काउंट आपका मान लीजिए 10% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का, तीसरा डिस्काउंट कितने का होगा कि आपका जो डिस्काउंट है वो मान लीजिए 42% का आएगा। ठीक है, मतलब पहला दे दिया, दूसरा दे दिया और तीसरा गायब करके जो है टोटल दे दिया। तो हमें हमेशा ये
एक्स और ये एक्स का मान हमेशा पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? पहला दूसरा देकर टोटल दे दे, ठीक है, और तीसरा गायब कर दे, तो ये एक्स का मान कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं, मेथड कौन सा सिखाया हमने? क्या बोला था हमने कि जैसे भैया सरसों का तेल सरसों के दाने से निकलता है, वैसे हमारा डिस्काउंट जो है वो एमपी और एसपी के रेशियो से निकलता है। बात खत्म, ठीक है। जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी निकाल कर बनते हैं, उसी तरीके से डिस्काउंट निकालने के लिए आपको एमपी और एसपी का रेशियो लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात मेरे? तो भैया एमपी और एसपी का रेशियो लिखना शुरू करो। चलो, समझ में आ गया बात? अब देखो सबसे पहला डिस्काउंट क्या है। सवाल में बोला गया है दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है किसके? 25% के। अगर पहला डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा कितने का होगा? पहला डिस्काउंट कितने का है बताओ? तो बोलोगे सर 10%। पहला डिस्काउंट 10% यानी सामान 10 रुपए का कितने में आएगा? 9 रुपए में आ जाएगा। दूसरे के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो दूसरे का जो बॉक्स है वो एकदम खाली रहेगा। इसके कमरे में कोई स्थान नहीं लेगा, क्योंकि दूसरे के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। दूसरे के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो उसके बक्से को खाली रखो, ठीक है। और टोटल डिस्काउंट ये हमारा पहला है, फर्स्ट डिस्काउंट है, ये हमारा दूसरा है, और यहां पर हमारा टोटल लिखते हैं, तो ये हमारा टोटल। ओवरऑल डिस्काउंट जो आया है वो कितने का आया है? 25% का। 25% का मतलब कितना होता है जनाब? तो बोलेंगे सर 25% का मतलब होता है 4 रुपए के सामान को किसी को हम 3 रुपए में दे रहे हैं। 4 रुपए के सामान को हम किसी को कितने में दे रहे हैं? 3 रुपए में दे रहे हैं। तो यहां से क्या आप डिस्काउंट का रेशियो निकाल सकते हैं? अब चलो बात तो आ गई, पहला का खंडा लिख दिया, फाइनल टोटल का जो है वो रेशियो लिख दिया, दूसरा निकाले तो निकाले कैसे? निकालने का बहुत ही जबरदस्त तरीका हम आपको बता रहे हैं। यकीन मानिए अब तक ऐसा कहीं पढ़ा नहीं होगा आपने, ठीक है। अब तक कहीं आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है। और कैसे निकालेंगे वो समझिए। बहुत बच्चे डिवाइड करेंगे, बहुत बच्चे उल्टा सीधा लिखेंगे, कुछ नहीं करना। बस एक बात, आदित्य सर का ये मेथड ध्यान रखो, हमेशा ऊपर जाओगे। इस वाले 4 को देखो, कहां? इसके ऊपर लिखना है, संख्या जो है इसके ऊपर लिखनी है, टोटल के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये 4 को गुना करना है, किसके साथ? 10 के साथ? बिल्कुल नहीं। इस 4 को इसके सामने वाले के साथ गुना करेंगे, यानी 4 को किसके साथ गुना करेंगे आप? तो बोलेंगे सर 4 को 9 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। अब इस 3 के ऊपर इसका मान लिखना है, तो इस 3 को इसके सामने वाले के साथ गुना करो, 3 को 10 के साथ गुना करो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। मेरी बात को समझे या नहीं? बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 को 9 के साथ, 3 को 10 के साथ, 36 रुपए का सामान 30 रुपए में दे रहे हो। लो, दूसरे वाले का रेशियो आ गया, और जब दूसरे वाले का रेशियो आ गया तो यहां पर इसका डिस्काउंट लिखा जा सकता है। बोलोगे सर 36 रुपए का सामान था, 30 रुपए में बेचे थे, कितने का डिस्काउंट? 6 का। कितने के ऊपर? 36 के ऊपर। 6/36 इंटू 100% हमारा आंसर होगा। 6/36 जो होता है वो हमारा होगा 6 बार में काटेगा, यानी 1/6। 1/6 16 सही 2/3% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी 16.66%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तब आपको जाकर चीजें समझ में आएंगी। परेशान नहीं होना है, ठीक है। पहले डिस्काउंट का रेशियो लिख दो, टोटल डिस्काउंट का रेशियो लिख दो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 36 आया, 3 को 10 के साथ करो 30 आया, मतलब दूसरा वाला सामान 36 का था तो 30 में बिका। 6 का डिस्काउंट 36 के ऊपर, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से दूसरे सवाल को देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा है कि ये आपका एमपी है और ये आपका किसका रेशियो है? सेलिंग प्राइस का रेशियो है। मैंने आपको कहा कि पहले डिस्काउंट का जो अनुपात है वो पहले का अनुपात कुछ इस कदर है कि 10 रुपए के सामान को आप 9 रुपए में दे रहे हो। दूसरे का मैंने आपको कोई रेशियो दिया ही नहीं है, और टोटल का मैंने आपको रेशियो दे दिया है कि जो टोटल रेशियो है वो कितना है। टोटल रेशियो आप ऐसे समझ लो कि आपका टोटल रेशियो जो है वो है 8:5। तो आप मुझे बताओ कि दूसरा वाला जो डिस्काउंट था वो कितने का था, ठीक है। दूसरे का जो डिस्काउंट है वो कितने का है बता दीजिए। तो आप बोलेंगे 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, ठीक है। 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। बोलोगे सर 72 रुपए के सामान को 50 में दे रहे हैं, डिस्काउंट कितने का लेके आ रहे हैं? 22 का। कितने के ऊपर? 72 के ऊपर। 22/72 इंटू 100 हल करोगे तो ये आपका डिस्काउंट का क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। और सबसे मजे की बात कि सिर्फ ये 2 डिस्काउंट के लिए नहीं, ये आप 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं, मान लो कि आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, ये आपका एमपी और एसपी का रेशियो है, आप समझते चलेंगे। ये आपका मार्केट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि मान लीजिए कि आपका पहला डिस्काउंट कुछ इस कदर है कि 2 रुपए के सामान को आप 1 रुपए में देते हैं। दूसरा डिस्काउंट आपका इस कदर है कि आप 3 रुपए के सामान को 2 रुपए में देते हैं, ठीक है। तीसरे डिस्काउंट का आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने कितने का दिया है, और आप जो है टोटल डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं, ठीक है, जो टोटल डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो ऐसा दे रहे हैं कि 5 रुपए के सामान को आप जो है वो 4 रुपए में दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। 5 रुपए के सामान को मान लीजिए 2 रुपए में दे रहे हैं, और यहां पर जो है आप 7 रुपए कर लीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है। अब सही है, पहला सामान जो है वो 2 रुपए के सामान को 1 रुपए में दे रहे हैं, दूसरा डिस्काउंट 3 रुपए के सामान को 2 में दे रहे हैं, और तीसरा का आपको कोई दिया नहीं गया है कि तीसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का है, और बोला गया है ओवरऑल जो रेशियो है वो 7:2 का है। बता दो कि यहाँ पर तीसरा डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है। आप क्या बोलोगे, सर हमको इसी के तो ऊपर वाले का मान पता करना है, तो ये 7 को पकड़ेंगे और 7 को किसके साथ गुना करेंगे, 7 को गुना करेंगे इन 2 लोगों के साथ, एकदम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये वाला टाका भिड़ाएगा इन 2 लोगों के साथ। तो 7 को 2 के साथ गुना करो 14, 14 को 1 के साथ गुना करोगे तो आएगा 14। अब यहां पर इस 2 वाले का टाका भिड़ाओ, 2 वाले का 3 के साथ टाका भिड़ाओ इन 2 लोगों के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। यानी 14 रुपए के सामान को कितने में बेचने चाहते हो भाई, तो 14 के सामान को 12 में बेचना चाहते हो, तो डिस्काउंट आएगा तो कितना आएगा, 14 में से 12 गया 2, 2/14 इंटू 100%। आप बोलोगे सर ये 1/7 होता है, 1/7, 14 सही, 2/7%। एकदम हीरो बनो अब से, 14 सही, 2/7% इज द करेक्ट आंसर। मतलब तीसरा वाला जो डिस्काउंट था वो कितने परसेंट का था, 14 सही 2/7%। पहले का अनुपात दे दिया, दूसरे का दे दिया, फाइनल दे दिया, तीसरे का कैसे निकालोगे, तो 7 इंटू 2 इंटू 1 14, 2 इंटू 3 इंटू 2 12, 14 के समान को 12 में 2 का डिस्काउंट 14 के ऊपर, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से बता दो। एमपी और एसपी का रेशियो मैं आपको देता हूं, ठीक है। पहला डिस्काउंट जो है, मान लीजिए पहला डिस्काउंट आपको 10% का है, तो पहला डिस्काउंट 10% का है तो उसका रेशियो क्या लिखोगे, 10 से 9 लिखोगे। दूसरा डिस्काउंट 20% का है, तो 20 के लिए रेशियो क्या होता है, 5 और 4 का होता है। तीसरा डिस्काउंट आपको दिया ही नहीं गया है, और जो है बोला गया है कि टोटल डिस्काउंट जो है वो आपका 50% का बन गया है। 50 का रेशियो 2 और 1 का होता है, समझ लेना बात को। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट 20%, टोटल डिस्काउंट 50%। बताओ तीसरा वाला कितना होगा, तीसरा वाला कितना होगा बताइए। ठीक है, पहला 10% का यानी 10 से 9, दूसरा 20% यानी 5 से 4, ओवरऑल डिस्काउंट 50% यानी 2 के समान को 1 में, तीसरा कितना होगा बताइए। ठीक है, आप बोलेंगे सर एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, इस वाले 2 को पकड़िए, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, लिख देंगे यहाँ 72। फिर यहाँ के 1 को पकड़िए, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। बोलेंगे सर 50 के समान को 72 में दे रहे हैं, 50 के समान को 72 में दे रहे हैं सर, कितने का डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, तो 50 के समान को 72 में देते हैं तो 22 का डिस्काउंट है। और 22 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो मार्केट प्राइस के ऊपर यानी 72 के ऊपर, तो 22/72 इंटू 100 करेंगे यहां से। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में। 25 को 11 के साथ गुना करेंगे 5 7 2, 275/9%। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 30 सही 5/9% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रुचि रानी विनीत, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, सभी का उत्तर आ रहा है।
पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट। अब इसी सवाल को भाषा में किया जा सकता है और बहुत कठिन बनाया जा सकता है कि एक मान लो जो है हमारी प्यारी सी मुन्नी है, दुकान पे लेने जाती है किसी सामान को, सामान उससे बहुत पसंद आ जाता है, पसंद आने के बाद पहली बार उसको डिस्काउंट दिया जाता है 10% का, दूसरा डिस्काउंट मिलता है 20% का, इस तरीके से कुल मिलाकर 50% का डिस्काउंट हो जाता है। तो बताइए तीसरा डिस्काउंट कितने का था? ठीक है, समझ में आ गया बात? जैसे आपके सामने ये सवाल है, देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं और वो बराबर है किसके? 22 सही 2/9 के। 22 सही 2/9 के। अगर पहला डिस्काउंट 12.5 का है तो बता दो दूसरा कितने का होगा। एकदम इज्जत रख लेना हमारा। बताओ, इतने सवाल करवाए हैं तो इसका उत्तर दे ही देना। ये 2 डिस्काउंट का टोटल दिया गया है, पहला दे दिया गया है, बोला है दूसरा कितना होगा बता दो। पहला देकर दूसरा पूछा गया है, बता दो जल्दी से। ठीक है, बोलोगे क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए यहां पर एमपी रखते हैं और यहां पर क्या रखते हैं? सेलिंग प्राइस रखते हैं। ठीक है, पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा डिस्काउंट है, यहां पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और यहां पर क्या हो गया? उसके नीचे टोटल हो गया। ठीक है, सबका रेशियो लिख दो भाई। टोटल डिस्काउंट है तो सबसे पहले डिस्काउंट कितने का है? तो बोलोगे फर्स्ट डिस्काउंट 12.5%। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, यानी 8 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 8 के सामान को कितने में? 7 रुपए में। ठीक है, टोटल डिस्काउंट 22 सही 2/9। ये 22 सही 2/9 किसके बराबर होता है? तो 22 सही 2/9 2/9 के बराबर होता है। इसका बट्टा 2/9 के बराबर, यानी 9 रुपए के सामान में 2 रुपए का डिस्काउंट। किसका वैल्यू है? टोटल का है, तो कहां लिखेंगे? टोटल में। 9 के सामान में 2 रुपए का डिस्काउंट, यानी 7 रुपए पड़ेगा ये। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है दूसरे वाले का वैल्यू। दूसरे वाले का वैल्यू निकाल दो भाई। दूसरे वाले का वैल्यू निकाल दो। 9 × 7 कितना हो गया? 63 हो गया। और 7 × 8 कितना हो गया? 56 हो गया। समझ में आया बात? 7 से चाहो तो इसको काट सकते हो कि 7 × 9 = 63, 7 × 8 = 56। 7 × 9 = 63, 7 × 8 = 56। काट लो यहाँ पर। तो 9 रुपए के सामान को 8 रुपए में दे रहे हो, डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 9 रुपए के सामान को 8 में 1 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर? 9 के ऊपर। 1/9 × 100, यानी 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर ही काटना चाहो तो ऊपर ही काट सकते हो, 63 56 को आपस में काटा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है 3 डिस्काउंट जो है वो बराबर होते हैं 19% के। अगर पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट 4% का, तो बताइए तीसरा डिस्काउंट जो होगा वो कितने का होगा? पहला 10%, दूसरा 4%, टोटल 19%, तो बताओ तीसरा कितने का होगा? सेम तरीके से लिखोगे यहां पर, मार्केट प्राइस यहां, सेलिंग प्राइस यहां। ठीक है, पहला डिस्काउंट का यहां रेशियो होता है, दूसरे का यहां पर, तीसरे का रेशियो यहां पर, और यहां पर नीचे क्या बोलोगे? बोलोगे टोटल। पहला डिस्काउंट कितने का है? तो बोलेंगे जनाब पहला डिस्काउंट 10% का, यानी 10 जो है वो कितने में बन जाएगा? 9 में। दूसरा डिस्काउंट 4% का, 4% मतलब 1/25, तो बोलोगे सर 25 रुपए का सामान कितने में? 24 रुपए में। ठीक है, 4 का 1/25 होता है, 25 के सामान 24 में। टोटल डिस्काउंट 19 रुपए का, यानी 100 रुपए के सामान को कितने में देना है? तो 19 कम कर दीजिए, यानी 81 रुपए में देना है। 100 के सामान को कितने में देना है? 81 में देना है। अब आपको बोला गया है बताओ तीसरे का। अब बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? लगेंगे गुना करने। बहुत बार होता है गुना नहीं करना होता, रेशियो लेना होता है। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको यहाँ लिखना है तीसरे का, तो तीसरे का जो वैल्यू लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? बोलेंगे 100 × 24 × 9, तो तीसरे के स्थान पर क्या आएगा? 100 × 24 × 9। गुना मत करो, बिना गुना किए लिखो एक बार। और यहां पर क्या आएगा? तो 81 × 25 × 10, 81 × 25 × 10। मैं आपको ऐसा लिखने को क्यों कह रहा हूं, अभी आपको उसके पीछे का राज पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? 100 × 24 × 9, 100 × 24 × 9, 81 × 25 × 10, 81 × 25 × 10 लिख दिया ना। अब खेल लो कट्टम कुटाई। खेल लो क्या यहाँ पर? कट्टम कुटाई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 25 से काटोगे 100 को तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। ठीक है, 25 से काटोगे 100 को कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। 9 से काटोगे 81 को तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? 2 से काटोगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे इसको तो 5 बार में कटेगा। यानी जो तीसरे वाले का रेशियो आया वो क्या आया? 2 × 24 यानी 48 हो गया।
ठीक है। और 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45 हो गया। चाहोगे तो 3 से भी आगे काट सकते हो, 3 से जैसे इसको काट लो 8 बार में, और 3 से काट लो इसको 3 बार में, तो और आसान हो गया। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, ठीक है। और 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। तो 16 रुपए का सामान 15 रुपए में, डिस्काउंट कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 16 के ऊपर। 1/16 इंटू 100 कितना होता है बताओ, ठीक है। तो 6 सही 1/4% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी 6.25% इज द करेक्ट आंसर। 6.25% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। 100, 24 और 9 लिख दिया, 81, 25 और 10 लिख दिया, इनका रेशियो ले लिया, रेशियो लेने के बाद हमने डिस्काउंट निकाल दिया, हमारा सवाल बन गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 17। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी देखो। एक शॉपकीपर 2 आर्टिकल को बेचता है, दोनों को X% और X% के डिस्काउंट पर। अगर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस 25:16 में है तो X का वैल्यू क्या होगा। अभी करवाया था मैंने आपको। जैसे क्वेश्चन में ये बोला क्या गया है, 18 नंबर में बोला गया है कि ये तुम्हारा अंकित मूल्य है और ये तुम्हारा बिक्री मूल्य है, इनका जो अनुपात है वो कितने का है, इनका अनुपात 25 और कितने का है, 16 का है, दिया गया है। और बोला गया है 2 बराबर के डिस्काउंट आने के बाद ये वैल्यू इतनी है। अगर 2 डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू इतनी हो जाती है या ये रेशियो इतनी हो जाती है तो दोनों डिस्काउंट कितने कितने के होंगे, ये पूछा गया है। मैंने कहा 2 डिस्काउंट से अगर ये होता है तो क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। 25 का रूट कितना, 5, 16 का रूट कितना, 4। डिस्काउंट निकालना है, कितने का डिस्काउंट, 1 का। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 इंटू 100। 2 डिस्काउंट के लिए रूट लगाते हैं, 1 डिस्काउंट के लिए क्यूब रूट लगाते हैं, पता है कि नहीं। तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जनाब, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली आएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली आएगा कि 2 डिस्काउंट देने के बाद ये अनुपात इतने हो गए। तो 2 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। 2 से 1 पर आने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। तो x का मान कितना है, x का मान 20% है। चलिए, इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है वहां से हम लोग कल करेंगे। आज काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, कल ये वाली शीट जो है मुझे लगता है खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग शीट नंबर 2 को शुरू करेंगे, ठीक है। समझ में आया बात। चलिए, शीट नंबर 2 को भी शुरू कर देंगे कल खत्म करके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। दिल मांगे मोर, मजा आया, होप कि काफी एंजॉय किया हुआ है आप लोगों ने सेशन को। उसी तरीके से आज हमारे यूट्यूब पर भी काफी देर की क्लास है, 3 साढ़े 3 घंटे की टाइम स्पीड डिस्टेंस की। जिन बच्चों को एमटीएस के लिए पढ़ना है टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो जरूर आ जाएं यूट्यूब पर। 7:30 बजे से 10:30 बजे तक जो है 3 घंटे की क्लास है, ठीक है। मौज करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल भाई, टेक केयर। प्रॉफिट लॉस की क्लास नोट जो है वो कल तक मिल जाएगी, चिंता नहीं करना है। और चैंपियंस बिल्कुल बन के रहोगे। जितने यार मित्र हैं उनको भी बताओ चैंपियंस बैच के बारे में कि भैया मजा आ रहा है। जिसका भी टेलीग्राम हो, बॉम्ब जो है अपना फोड़ो जाकर वहां पे। जिसके भी चैनल पर जुड़े हो, जिसके भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, जहां पर भी हो, शेयर करो पूरा का पूरा कि अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का मतलब चैंपियंस बैच, ठीक है। चलिए, खुश रहिए। आदर्श कुमार अनुराग कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 में अगर फर्स्ट या सेकंड वाला नहीं देता तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अरे आदर्श, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपको जो है कोई परेशानी की बात है ही नहीं। मान लीजिए कि 17 नंबर सवाल में हम आते हैं, आपके कहने का मतलब सर तीसरा दे दिया होता और पहला और दूसरा नहीं देता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। यहाँ पर तब भी इस वाले को बाकी 2 के साथ गुना करते तो आता और इस 81 को बाकी 2 के साथ गुना करते तो आता। इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी एग्जामिनर 1 डिस्काउंट गायब करेगा लेकिन 2 जरूर देगा, ठीक है। तो उस केस में जो है मान लीजिए कि यहाँ पर बीच को गायब कर देता है तो ये 100 को यहाँ पर जो कीमत होगी और 9 कीमत होगी उसको गुना करोगे तो यहाँ पर आएगा, और इस 81 को यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसके साथ गुना करोगे तो आएगा, ठीक है। चलिए, YouTube पर लाइव क्लास कैसे करें, तो YouTube पर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय आदित्य रंजन हमारा टेलीग्राम है, क्लासेस की नोटिफिकेशन उस पर चली जाएगी। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर सर्च करोगे, आपको जो है लिंक आज की वीडियो का मिल जाएगा और वहां से आप क्लास को अटेंड कर पाओगे, ठीक है। चलो, खुश रहो।